पेपर लीक का आपने कहा है, ये पेपर लीक नहीं है, पेपर आउट हुआ है। एक सेंटर से पेपर आउट हुआ है, किसी बच्चे ने पेपर बाहर दिया, उसका व्हाट्सएप बाहर चला गया और इस बात को हमने गंभीरता से लिया है। आज इसको लेकर के हमने बैठक में उच्च अधिकारियों में बैठ करके चर्चा की है। सभी डीसीज एसपीज को भी इसके लिए निर्देशित किया है और हमने ये कहा है कि सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने गलत किसी के क्षेत्र के अंदर हुआ है, हमने उसको भी गंभीरता से लिया है और उसके अंदर हमने जो संज्ञान लिया है, हमने कार्रवाई की है। सरकारी स्कूलों के 4 इन्विजिलेटर्स और प्राइवेट स्कूल के 1 इन्विजिलेटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिनमें सरकारी स्कूल के गोपाल दत्त, शौकत अली, रकमुद्दीन, प्रीति रानी, प्राइवेट स्कूल की ममता, चारों सरकारी स्कूल के इन्विजिलेटर्स को निलंबित कर दिया है। ये उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है और हमने 2 सेंटर सुपरवाइजर बड़ी कार्रवाई की है। 2 सेंटर सुपरवाइजर संजीव कुमार, सत्यनारायण को भी निलंबित किया है क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है। और इन मामलों में विभिन्न केंद्रों पर नकल करवाने अथवा पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने के आरोप में अभी तक 4 बाहरी व्यक्तियों और 8 जो बच्चे थे पेपर दे रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले की जांच जारी है। हमने कहा है कि इसकी और डीपली जांच करें। आगे हमने सभी एसपीस और डीसीस को इसके लिए सुनिश्चित किया है कि अपने अपने जिला के अंदर वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर भी परीक्षा केंद्र के समीप कोई व्यक्ति न जाए, 500 मीटर की दूरी से बाहर व्यक्ति रहे। अगर कहीं पर भी इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो उसका जिम्मेवार वहां का प्रशासन होगा। और उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने जहां पर ये काम हुआ है उसमें हमने अभी तक 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारी उसमें दोषी हमें मिले हैं, जो हमारी प्राथमिक जांच थी। सभी 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं कि उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, जिसमें 4 डीएसपी हैं और 3 एसएचओ शामिल हैं। उनके टेरिटरी के अंदर इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है। सरकार ने इसको सख्ताई से लिया है क्योंकि इसके ऊपर हमारी सरकार 0 टॉलरेंस के ऊपर काम कर रही है और हम इस प्रकार की कोई भी बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 4 डीएसपी और 3 एसएचओस को हमने सस्पेंड किया है और इसके साथ साथ हमने जो पुलिस के वहाँ कर्मचारी लगे हुए थे उनको भी सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। और इसके साथ साथ हमने जो मैंने बताया है कि वहाँ पर जो परीक्षक जो लगे हुए थे, सेंटर सुपरवाइज़र या वहाँ पर जो इन्विजिलेटर्स जो लगे हुए थे, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई हमने की है। और हमने ये भी आदेश दिए हैं कि कहीं पर भी पूरे प्रदेश के अंदर अगर कोई इस प्रकार का घटनाक्रम वो हमारे ध्यान में आएगा तो उससे संबंधित जो भी अधिकारी होंगे वो उसके जिम्मेवार होंगे। हमने सख्ताई से इसको लिया है। सोमवार से सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो जाएंगी क्योंकि हम इसके उससे कोई समझौता नहीं करते। हमने सख्त कार्रवाई की है। देखिए, हमने एनटीए से बात किया है क्योंकि केंद्र सरकार की एजेंसी है, केंद्र की एजेंसी है एनटीए, उससे बात किया है।
आज उसको लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि शीघ्र ही सीईटी का एग्ज़ाम हो और उसके लिए हम लगातार अब, क्योंकि हम ये चुनाव स्थानीय निकाय का चल रहा था, अब इसको गति देते हुए जल्दी ही ये सीईटी का चुनाव एग्ज़ाम हम कराएंगे। जो बच्चों की मांग थी, युवाओं की मांग थी, उसको हम जल्दी पूरा करेंगे। उसके लिए आज हमने बैठक बुलाई है बड़ी। इसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है, अपने अधिकारियों को हमने कहा है, क्योंकि हमारा ये बजट का पहला सत्र आ रहा है। इस बजट के अंदर हम उसका प्रावधान करेंगे और प्रावधान के बाद हम इसकी पूरी रचना योजना बना करके बहनों को 2100 रुपये देने का हमारी सरकार का कमिटमेंट है। क्योंकि हमारे जो वायदे हैं वो हमने 5 साल के लिए वायदे किए थे। क्योंकि विपक्ष तो ये बात बोलता है कि भाई इन्होंने तो वायदे किए थे, आज जो पूरे कर दें। उन्होंने तो अपने वायदे 10 साल में भी पूरे नहीं किए थे, वो खाली घोषणा पत्र बन करके रह गया था और तो था नहीं कुछ भी। उसके अंदर कोई ज़्यादा उन्होंने अपने कोई वायदा पूरा नहीं किया था। परंतु हमने जो पिछला हमारा 2014 का संकल्प पत्र था वो भी पूरा किया है, 2019 का संकल्प पत्र पूरा किया है और हमने अब ये 2024 का संकल्प पत्र के बारे में कहा है, इसको भी हम हूबहू 5 साल के अंदर लागू करेंगे। ये कमिटमेंट हमारा 5 साल के लिए है कि हमने अपने संकल्प पत्र को 5 साल में पूरा करना है। हमारी सरकार ने 100 दिन गौरवशाली पूरे किए हैं और 100 दिनों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण संकल्प 18 ऐसे संकल्प हमने पूरे किए हैं। 10 संकल्पों की वो भी इसके अंदर जुड़ जाएंगे अभी जल्दी ही। उनकी आर्थिक और प्रशासनिक अनुमति आनी बाकी है, जल्दी ही वो आ जाएंगे। ये 28 वायदे हमने गति से पूरे किए हैं। इतने महत्वपूर्ण ये संकल्प हैं जिसका हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाभ मिल रहा है।